अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अजीज़ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 8 जून को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी टीजीटी और पीजीटी का इश्तहार जारी किया गया। जब इश्तहार जारी किया अचानक से, तो देख कर के बड़ी खुशी हुई कि हमारे बेरोज़गार भाइयों को जो कि टीचिंग लाइन में आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। लेकिन जब हम उसकी डिटेल में गए और हमने सब्जेक्ट वाइज सीटें देखने की कोशिश की कि कितने सब्जेक्टों में कितनी सीटें हैं, तो ये देखकर हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि पीजीटी लेवल पर उर्दू की उसके अंदर कोई सीट नहीं और टीजीटी लेवल पर भी उर्दू की बहुत ही कम, ना के बराबर सीट इस इश्तहार में दी गई हैं। ये जब देखा कि सीटें बहुत कम हैं, तब इसके क्या असबाब हैं जिस वजह से उर्दू की सीटें लगातार घटती जा रही हैं, ये जानने की हमने कोशिश की। और उन्हीं कोशिशों को जो हमने जाना है, इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो थोड़ा सा तवील हो सकता है, लेकिन वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आगे बात बढ़ाने से कबल 2011 से अब तक आए यूपी टीजीटी और पीजीटी के इश्तहारात पर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए टीजीटी और पीजीटी के इश्तहारात पर जो कि पहले आ चुके हैं, एक नज़र डालते हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी का ये इश्तहार 2011 का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर टीजीटी लेवल पर उर्दू की मेल के लिए कुल 8 सीटें थीं और फीमेल के लिए कुल 1, यानी कि टीजीटी लेवल पर कुल 9 सीटें यहाँ पर दी गई थीं। और अगर बात करें पीजीटी लेवल पर यहाँ पर, तो पीजीटी लेवल पर सिर्फ़ और सिर्फ 1 सीट यहाँ पर मेल ज़ुमरे में आई थी उर्दू की, यानी कि बहुत ही कम उस वक्त की बसपा सरकार में निकाली गई थी। आइए अब बात करते हैं इस अगले आने वाला जो इश्तहार था 2013, उस पर एक नज़र डालते हैं। 2013 में चूँकि सरकार बदल गई थी और समाजवादी की सरकार थी, तो यहाँ पर अगर बात की जाए उर्दू की, तो टीजीटी लेवल पर उर्दू की कुल 25 सीटें मेल कैंडिडेट्स के लिए आई थी और फीमेल की यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 सीट थी। कुल मिलाकर के टीजीटी लेवल पर ये 35 सीटें यहाँ पर यूपी टीजीटी और मेल और फीमेल के लिए थी। अगर बात करें 2013 के इश्तहार में कि पीजीटी लेवल पर कितनी सीटें थी, तो पीजीटी लेवल पर कुल मिलाकर के 3 सीटें सिर्फ मेल ज़ुमरे में यहाँ पर आई थी। अगर बात की जाए कि कुल कितनी सीटें थी उर्दू की, तो कुल मिलाकर के 35 और 3 38 सीटें यूपी टीजीटी और पीजीटी के इश्तहार में 2013 में आई थी, जो कि 2011 के मुकाबले में अच्छी थी। अगला इश्तहार आया था 2016 के अंदर। अब 2016 के इश्तहार पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2016 में 47 उर्दू की सीटें मेल ज़ुमरे में थीं और फीमेल के लिए कुल 3 सीटें टीजीटी लेवल पर थीं, यानी कि फ़ीमेल के लिए कुल 3, कुल मिलाकर के 50 सीटें टीजीटी लेवल पर उर्दू की इसके अंदर आई थी 2016 में। अगर बात करें पीजीटी लेवल पर, तो पीजीटी लेवल पर जो कुल सीटें थीं उर्दू की, वो थीं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और वो थी 3। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 2016 के इश्तहार में टीजीटी और पीजीटी के लिए 53 सीटें जो हैं वो उर्दू की थी। आइए अब अगले इश्तहार पर नज़र डालते हैं, जो कि 2021 में है। 2021 के इश्तहार में उर्दू की टीजीटी लेवल पर बहुत ही अच्छी सीटें निकली थी और ये सीटें थीं कुल मिलाकर के 65, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। योगी जी ने बहुत अच्छी सीटें उर्दू में निकलवाई थी, जैसे कि आप यहाँ पर टीजीटी लेवल पर देख रहे हैं 65, ये सिर्फ मेल ज़ुमरे की थी। और अगर बात करें यहाँ पर फीमेल ज़ुमरे की, तो उसके अंदर सीटें थीं कुल मिलाकर के 12, तो 65 मेल और 12 फीमेल ज़ुमरे की कुल मिलाकर के 77 जो सीटें हैं 2021 के इश्तहार में आई थी और ये योगी जी की हुकूमत में आई थी। और अब अगर बात करें पीजीटी लेवल पर कि पीजीटी लेवल पर कुल कितनी सीटें 2021 के इश्तहार में आई थी, तो इसके लिए 1 या 2 सीटें जो हैं कुल मिलाकर के पीजीटी फीमेल के लिए थी, मेल के लिए कोई सीट नहीं थी। 1 या 2 सीट ही सिर्फ थी किसके लिए,
फीमेल पीजीटी के लिए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 80 सीटें टीजीटी और पीजीटी लेवल पर 2021 के इश्तहार में आई थी। आइए अब बात करते हैं 2022 के इश्तहार के ऊपर, जो कि अभी 8 जून को ही आया है। तो इसके अंदर पीजीटी लेवल पर उर्दू की कोई सीट इस बार नहीं आई है। पीजीटी लेवल पर उर्दू की सीट बिल्कुल ज़ीरो है। अब बात करते हैं हम टीजीटी लेवल पर। अब टीजीटी लेवल पर मेल कैंडिडेट्स के लिए मेल ज़ुमरे में कुल मिलाकर के 12 सीटें उर्दू की आई हैं। कितनी? 12। किसके लिए हैं ये मेल ज़ुमरे में है। अब अगर बात की जाए फ़ीमेल ज़ुमरे की, तो फ़ीमेल ज़ुमरे में टीजीटी लेवल पर उर्दू की सिर्फ एक सीट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक सीट है। तो बात की जाए कि कुल मिलाकर के 2022 के इश्तहार में यूपी टीजीटी पीजीटी लेवल पर कुल कितनी सीट हैं, तो पीजीटी 0 और टीजीटी लेवल पर कुल मिलाकर के ये 13 सीट हैं। अब बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है कि ये जो उर्दू की सीटें हैं वो घट रही हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो। इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि जब हम स्कूलों में जाते हैं, अब हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, तब हम अपने बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट नहीं दिलाते हैं, चूँकि उर्दू सब्जेक्ट दिलाते हुए हमें अपने बच्चों को तौहीन होती है। हम तौहीन महसूस करते हैं जब हमारा बच्चा उर्दू सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाई करता है। सबसे बड़ी वजह उर्दू की जो मकबूलियत है, उर्दू की असामियाँ कम होने की एक बड़ी वजह यही है कि हम अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। हम समझते हैं कि उर्दू तो खालिस मदरसे वालों की ज़बान है, जो मदरसे जाएगा वो उर्दू ज़बान पढ़ेगा, स्कूल वाला उर्दू ज़बान नहीं पढ़ेगा। हम दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में उर्दू को कमतर समझते हैं कि दीगर जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, उर्दू कमज़ोर है, इसलिए उर्दू हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जबकि सब्जेक्ट सब बराबर हैं, सबको पढ़ना चाहिए जो हम आसानी से पढ़ सकते हों। खुसूसन उर्दू को हमें पढ़ना चाहिए प्राइमरी लेवल से ऊपर तक, क्योंकि उर्दू हमारी तहजीब है, हमारा तमाम जितना भी सरमाया है वो उर्दू में समाया हुआ है। और अब बात करें कि उर्दू की जो मकबूलियत है, ये हमारे घरों में जो उर्दू की दिलचस्पी है वो अक्सर कम हो रही है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम उर्दू अखबारात को नहीं पढ़ते हैं, हम अपने घरों में उर्दू अखबारात को नहीं लगाते हैं। अगर हम अपने घरों में उर्दू अखबारात को लगा लें, हमारे घर के बच्चे, औरतें, लड़कियां अगर उर्दू अखबारात को पढ़ेंगी तो उनके अंदर उर्दू से दिलचस्पी पैदा होगी और वो उर्दू के साथ में ख़ुद भी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ी वजह जो है वो ये है कि हुकूमत और जो मैनेजमेंट एक तय हिकमत अमली के तहत आहिस्ता आहिस्ता निसाब से उर्दू को हटा रहे हैं। 2013 में समाजवादी सरकार ने प्राइमरी लेवल से उर्दू को निसाब से खारिज कर दिया। इसका पता 2018 में जब मालूम हुआ, जब योगी जी ने सुपर टेट से उर्दू को बाहर कर दिया। वो जब उर्दू को बाहर कर दिया तो हमारे कुछ साथी हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में रिट दाखिल की, तब वहाँ पर यही ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि पिछली सरकार ने प्राइमरी लेवल से उर्दू को ख़त्म कर दिया था, लिहाजा जब निसाब में ही नहीं है तो इसको किस तरह से शामिल किया जा सकता है। और इसी के चलते 4000 मुअल्लिम जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती होनी थी उसको कैंसिल किया गया। और एक और जो कि उर्दू ट्रांसलेटर की भर्ती निकाली गई थी समाजवादी सरकार में, जो कि 112 पदों पर थी। कितने? 112, जिसका कि एग्ज़ाम भी अगस्त 2016 में लखनऊ में हो चुका था, जिसके अंदर तकरीबन 62,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो शामिल हुए थे। उसको जब समाजवादी सरकार ख़त्म हुई और योगी जी की यानी कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई, तब इन्होंने उसको यानी कि उर्दू ट्रांसलेटर की भर्ती को ख़त्म कर दिया। किसी ने भी ज़रा सी भी चूंचा नहीं की, कोई एहतजाज नहीं किया। अगर 112 सीटों के ख़त्म होने पर एहतजाज किया जाता है, हालांकि इसका एग्ज़ाम हो चुका था, अगर इसकी कोर्ट में सही से पैरवी की जाती तो ये 112 उर्दू ट्रांसलेटर की भर्ती कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी नियुक्ति 100% होती। लेकिन हमने इसकी पैरवी नहीं की, चूँकि हम कराया चाहते हैं, हम करके कुछ करना नहीं चाहते हैं। खैर, बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ टीचिंग लाइन से आने वाली उर्दू की असामियों के बारे में। तो ये तो बात थी टीजीटी और पीजीटी लेवल पर कि किस तरह से उर्दू की वैकेंसीज ख़त्म की जा रही हैं और 2022 में बहुत कम जो वैकेंसी उर्दू की आई हैं उसकी वजह। अब इसकी वजह एक और हम यहाँ पर जानते हैं, वो क्या है
कि जब हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, जब हम अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो या हायर हो, तो जब हम पढ़ाएंगे ही नहीं उर्दू सब्जेक्ट तो पढ़ेगा कौन? और जब पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन? इसीलिए ये वैकेंसीज टीजीटी लेवल पर इस बार बहुत कम निकाली गई हैं। अगर हम अपने बच्चों को उर्दू दिलाएंगे जाकर के स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे मौजूद होंगे, तब सरकार भी उनको पढ़ाने के लिए टीचर की नियुक्ति करेगी। ज़रूरत महसूस होगी पढ़ने की तो वहाँ पर टीचर रखा जाएगा, और जब टीचर रखा जाएगा तो वैकेंसीज क्रिएट होंगी, असामियाँ पैदा होंगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमें उर्दू से मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि उर्दू की असामियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तब हमें सबको मिल कर के अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेज के अंदर जा कर के एक सब्जेक्ट ज़रूर उर्दू का दिलाना चाहिए, जिससे उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में इजाफ़ा हो और सरकार मजबूर हो उर्दू अध्यापक की नियुक्ति करने के लिए। तो सबसे पहला तरीक़ा जो उर्दू अध्यापक की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाने का है, उसका पहला तरीक़ा यही है कि हम अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को जाकर के स्कूलों में उर्दू दिलाएं। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी उनको जो है समझा करके उर्दू दिलाएं। अगर स्कूल वाला, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल उर्दू सब्जेक्ट दिलाने से मना करता है, तब जाकर के उनसे बात करें, क्योंकि आप समझदार हैं, छोटे बच्चे समझदार नहीं हैं। आप उनको समझाइए, क्योंकि ये सलाहियत हर किसी में नहीं होती है कि किसी दूसरे से, बड़े से बात कर सके। इस बारे में आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। आप सबको चाहिए कि स्कूलों में जाएं, अपने पड़ोस के कॉलेज में जाएं, और जो आपके बराबर के बच्चे हैं, आपके पड़ोस के, आपके घर के हैं, उनको उर्दू सब्जेक्ट लाजमी तौर पर दिलाएं। जब उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा तो हुकूमत खुद मजबूर होगी उर्दू टीचर की नियुक्ति करने के लिए। फिर देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर उर्दू टीचर की भर्ती आपके सामने आती है। खैर, ये तो बात थी एक लंबे लेवल की कि ये तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा वैकेंसीज़ को क्रिएट करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी इससे आएंगी, इसलिए इस बात को कहना ज़रूरी था। अब बात करते हैं कि फ़िलहाल इस मौजूदा वक्त में चूँकि विज्ञापन आ चुका है, और इसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है, और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर, और यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आना अभी बाकी है। इसके अंदर किस तरह से उर्दू की वैकेंसीज हम निकलवा सकते हैं, अब हम इस पॉइंट पर बात करते हैं। टीजीटी पीजीटी का तो विज्ञापन आ चुका है, फिलहाल इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में एक थोड़ी सी बात मैं करता चलूं कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई मोहतरमा कुछ इस टीजीटी पीजीटी लेवल पर वैकेंसीज कमाने के बारे में बोल रही थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से बताने से कुछ नहीं होने वाला है। और अभी हमारे कुछ साथी, मैंने देखा था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मुख्यालय गए थे, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो है कुछ थोड़ा सा एहतजाज किया था। लेकिन एहतजाज कब किया जाता है या मैदान जंग में कब जाया जाता है, इसके बारे में भी मालूम होना हमें चाहिए। सबसे पहली बात, हम मैदान जंग में या कोई भी फौजी या कोई भी जो फ़ौज होती है मैदान जंग में जब जाती है, जब उसके पास हथियार होता है, बिना हथियार के जंग नहीं लड़ी जाती है। अब यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में हथियार क्या है, ये सोचने की बात है। हथियार ये है कि हम ये जाने सबसे पहले कि जिस लेवल पर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी लेक्चरर हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद हो, हमें उसके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि उसके पद मौजूद भी हैं या नहीं हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के जो पद यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नहीं निकाले गए हैं, तो जाहिर सी बात है इनको पीछे से लिख करके नहीं भेजा गया। अगर पद इनके पास आते अधियाचन में तब ये उसको ज़रूर निकालते। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा निदेशालय से, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय से, कि उस लेवल पर कितने पद उस सब्जेक्ट के, हमारी मुराद उर्दू है, स्वीकृत हैं।
अगर सीधे सीधे से बात करें, फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो बात करता हूँ, पहले मैं टीजीटी और एलटी ग्रेड लेवल पर बात करता हूँ। हमें सबसे पहले आरटीआई के माध्यम से ये मालूम करना होगा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कि वर्तमान में टीजीटी और पीजीटी लेवल के कितने पद राजकीय माध्यमिक विद्यालय और सहायता प्राप्त या अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक के स्वीकृत हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। उसके बाद हमें यह मालूम करना है कि उनमें से कितने पद वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने पद खाली पड़े हैं, और फिर हमें ये पूछना है उनसे कि उन रिक्त पड़े हुए उन खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है या नहीं। अगर अधियाचन गया है तो कितने पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिला है, ये सब हमें आरटीआई के माध्यम से मालूम करना होगा और इसमें हमें 1 महीने में जवाब मिल जाएगा। इसी तरह से एलटी ग्रेड का पूछना होगा कि एलटी ग्रेड लेवल पर कितने पद रिक्त हैं, कितने जो हैं वो स्वीकृत हैं और उनको भरने के लिए अब तक कितने पदों का अधियाचन निदेशालय को मिल चुका है। इसी तरह से अभी यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आनी है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से हमें पीजीटी लेवल के बारे में पूछना है कि पीजीटी लेवल पर उर्दू के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने कार्यरत हैं और जो रिक्त हैं उनके सापेक्ष कितने का अधियाचन अब तक मिल चुका है। एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 2020 के अंदर यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की 20 मेल की और तकरीबन 5 या 6 या इससे ज़्यादा मान लीजिए कि 27-28 वैकेंसी जो टोटल जीआईसी लेक्चरर में आई थी वो ऐसे ही नहीं आई थी। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, इसके लिए मैंने आरटीआई तकरीबन सभी डीआईओएस को मैंने जो है लिखी थी, उसका जवाब मुझे मिला था और 2019 से लेकर के अब तक वो मुझे ज़्यादा उसमें से नहीं मिल पाया। उसमें से एक आरटीआई और जो मुझे जवाब आया था उसका सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए मेरे द्वारा या ये मैंने 25 मार्च 2019 को ज़िला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ को सूचना के तहत ये जो है कुछ पॉइंट्स पर मैंने ये सूचना मांगी थी। तो इसी तरह से मैंने तकरीबन सभी डीआईओएस को सभी ज़िलों में मैंने भेजा था। उसके बाद ये इतने बड़े लेवल पर जीआईसी के ये उर्दू की जो पोस्ट हैं वो आई थी, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी पोस्ट नहीं आई थी। तो ये देखिएगा मैंने सबसे पहले ये पूछा था कि जनपद हापुड़ में कितने एवं कहाँ कहाँ राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हैं, पूरा पता। जनपद हापुड़ में संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में कितने कॉलेजों में उर्दू विषय जो है कक्षा 6 से 12 तक नियमित रूप से पढ़ाई होती है। और उसके बाद पूछा था कि एलटी ग्रेड के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इनके सापेक्ष जो है कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं, कितने कार्यरत हैं। इसी तरह से मैंने प्रवक्ता एलटी के दोनों का पूछा था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरे का पूरा। और इसके बाद ये देखिएगा जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ का जो है 30 मार्च 2019 को मुझे जो है जवाब आया था और इसके साथ में जो है पूरी एक लिस्ट थी, पता नहीं कहीं गुम हो गई है, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ इसका एक ही पेज जो है यहाँ पर मिल पाया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज बागलपुर ब्रजघाट जो कि हमारे नज़दीक ही है ये, तो देखिएगा यहाँ पर एक सीट जो है उर्दू की यहाँ पर रिक्त है इस तरह से बिल्कुल। और इसी तरह से तकरीबन हापुड़ ज़िले के अंदर ही उस टाइम पे 6 सीटें पीजीटी लेवल पर यानी कि जीआईसी लेक्चरर की खाली थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक ज़िले में 6 सीटें जीआईसी लेवल पर हो सकती हैं तो 75 के 75 ज़िलों में उर्दू जीआईसी लेवल पर कितनी सीटें हो सकती हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जागना होगा, आपको अपने आप को उठाना होगा और आरटीआई को उसका हथियार बनाना होगा। इसके ज़रिए से आप शिक्षा निदेशालय डीआईओएस से इस तरह की जो है वो सूचना इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा निदेशालय पर दबाव बनाया जा सकता है कि आप इन खाली पड़े हुए पदों को भरिए, हमारे बच्चे इसको पढ़ते हैं और ये ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी और। मैंने आपको पहले बताया था कि फ़िलहाल में टीजीटी पीजीटी का तो विज्ञापन आ चुका है, लेकिन यूपीपीएससी एलटी और जीआईसी लेक्चरर का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके अंदर उर्दू की जो सीटें हैं वो किस तरह से ज़्यादा आएँ, देखिए इसके लिए मैंने जो है आरटीआई लगा दी है और मैंने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कुछ पॉइंट्स पर जो है मैंने ये सूचना मांगी है। आप इसमें देख सकते हैं इस आरटीआई में जो कि ऑनलाइन जो है वो भेजी गई है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ये भेजी गई है और इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जो है पूछे हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर सब वही पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें पहले बताया है, उन सभी पॉइंट्स पर मैंने जो है ये सूचना इन्फॉर्मेशन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मांगी है। ये कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं। मैंने इसके अंदर एलटी और टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार, इन चारों की चारों पोस्ट के लिए मैंने ये पूछा है कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने उनमें से कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं, और उन रिक्त पदों के सापेक्ष कितने पदों का अधियाचन निदेशालय को अब तक मिल चुका है। उस अधियाचन की सत्यापित प्रतिलिपि भी मैंने इनसे उपलब्ध कराने की इस आरटीआई के ज़रिए से मांग की है। आप देख सकते हैं, ये सब मैंने इसके अंदर साफ साफ लिखा है। इसी तरह की एक और आरटीआई मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय में लगाई है, वहाँ से भी मैंने यही पूछा है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो आप सब से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब भी इस आरटीआई को अपना हथियार बनाएं, और कितने पद रिक्त हैं, कितने स्वीकृत हैं, कितनों का अधियाचन मिल चुका है, इन सब के बारे में डिटेल्स माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से और अपने DIOS से ज़रूर हासिल करें। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो उर्दू के जो ये सीटें हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में आपके सामने आएंगी। अगर अधियाचन ज़्यादा का जाता है और विज्ञापन कम का निकलता है, तब आप उस अधियाचन के ज़रिए से कम माध्यमिक शिक्षा परिषद या UPPSC से जो है जवाब पूछ सकते हैं कि इतने ज़्यादा पद थे, आपने इतने कम क्यों निकाले। तब हम जो है उनसे मांग कर सकते हैं। इससे पहले मांग हम हरगिज़ भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय या UPPSC से नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और आईटीआई मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय में मैंने लगाई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशालय को जो है मैंने ये भेजी है, और इसमें भी जो है मैंने इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इनसे मांगी है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में यानी कि GDC में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो हैं वो उर्दू सब्जेक्ट के स्वीकृत हैं, उनके सापेक्ष कितने पद जो हैं वो कार्यरत हैं यानी कि भरे हुए हैं, और कितने पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और उन खाली पड़े हुए रिक्त पदों के सापेक्ष कितने पदों का जो अधियाचन है वो आयोग को या उच्च शिक्षा निदेशालय को जून 2022 तक मिल चुका है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में के सभी अनुदानित महाविद्यालयों में यानी कि एडेड डिग्री कॉलेज के अंदर कितने पद असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के जो हैं वो स्वीकृत हैं, कितने जो है उसमें से जो है भरे हुए हैं, और कितने खाली पड़े हैं, और उन खाली पड़े हुए पदों के सापेक्ष कितने उर्दू असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए जो है अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय को मिल चुका है। उस अधियाचन की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग भी जो है मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय से इस आरटीआई के माध्यम से की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस आरटीआई को अपना हथियार बनाइए, जागिए, और उर्दू अध्यापक, उर्दू असिस्टेंट प्रोफेसर, उर्दू टीजीटी पीजीटी की अधिक से अधिक वैकेंसी निकलवाने के लिए इस आरटीआई को अपना हथियार बनाइए। आपके पास आरटीआई सेंड करने के लिए, आरटीआई डालने के लिए अगर पैसे आपके पास नहीं हैं किसी वजह से, अलबत्ता सबके पास होंगे आज के वक्त में, तो इसका जो खर्च है वो मैं सहन कर सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इतनी कोशिश कीजिए कि अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय को आरटीआई लिखिए, अपने DIS को आप आरटीआई लिखिए, और पूछिए कि कहाँ कहाँ उर्दू की सीटें खाली हैं, कितनी उनके ज़िले के अंदर जो हैं वो स्वीकृत हैं, और उनको भरने के लिए कहाँ तक प्रोसेस किया जा चुका है। और फिर से कहूँगा कि अगर आरटीआई के लिए आपके पास ये खर्च नहीं है तो आप सबको मैं दे सकता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इन सब के लिए। एक और बात तो मुझे यहाँ पर आप सबसे अर्ज़ करनी थी कि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि हायर लेवल पर जो वैकेंसीज उर्दू की कम आ रही हैं, इसके पीछे उर्दू के बड़े बड़े नाम निहाद प्रोफेसरों का भी हाथ है। और हमारे लखनऊ वाले जो बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने तो वो UPHSC और UPPSC में इंटरव्यू में शामिल होकर के बड़े बड़े होनहार हमारे साथियों का फ्यूचर बर्बाद किया है। इन जैसे ही नाम निहाद बड़े बड़े प्रोफेसरों ने उर्दू की नैया डुबोने में बड़ी मदद की है। अक्सर व बेशतर जब हुकूमत के साथ कोई मीटिंग होती है तो इनको बतौर सलाहकार बुलाया जाता है। इन्हीं की सलाह के मुताबिक जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो आगे की जो हिकमत अमली होती है, जो रणनीति होती है, वो तैयार की जाती है। तो इन्हीं बड़े बड़े प्रोफेसरों की वजह से उर्दू की जो ये पोस्ट कम आ रही हैं, इसकी भी एक बड़ी वजह हमारे ये उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात हैं। तो इन सब के लिए एक छोटा सा ये शेर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि
रोज़ी रोटी तो हम उर्दू की खाएंगे, शेर कह लीजिए या इससे 2 लाइन कह लीजिए। रोज़ी रोटी तो हम उर्दू की खाएंगे, रोज़ी रोटी तो हम उर्दू की खाएंगे, कोई और ना खा ले सो जड़ भी मिटाएंगे। तो कोई और ना खा ले उर्दू की रोज़ी रोटी, कोई और जो है दूसरा भाई सिलेक्शन ना पाले, तो ऐसे काम ये हमारे नाम निहाद बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात कर रहे हैं। खैर, इस बारे में थोड़ा सा हम सबको जागने की ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में बस मैं इतना ही अब आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी और यूपीपीएससी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ आगामी इन परीक्षाओं में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।